सो हेलो एवरीवन, दिस साइड संतोष पंडित और आज हम सीखने वाले हैं अमीर बनने का फॉर्मूला। आखिर एक व्यक्ति जो अमीर होता है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन होता है, और एक बिजनेसमैन आखिर क्या करता है जिसके कारण वो अमीर बनता है, और एक आम आदमी वो क्या करता है जो कि वो अमीर कभी बन ही नहीं पाता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको गलती हम पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो झट से आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। अब समझिए इस बात को कि ये जो फॉर्मूला है ये कभी नहीं चेंज होगा, चाहे वो भारत का हो चाहे वो अमेरिका के लोग इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे तब सेम इसी चीज़ को पढ़ रहे होंगे कि ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ठीक इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स कभी नहीं बदलते हैं, है ना, फॉर्मूलाज कभी नहीं बदलते। तो इसी तरीके से एक अमीर बनने का भी एक फॉर्मूला है। आखिर वो फॉर्मूला क्या है ना, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल, ये हमारा है अमीर बनने का फॉर्मूला। अब ये चलिए हम समझते हैं, सिद्ध करते हैं इसको, ये आखिर सही है या फिर गलत है, क्योंकि आप देख चुके होंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो उसको आप सिद्ध करके समझ चुके होंगे ये सही है या फिर गलत है। तो इसको भी चलिए समझते हैं कि बोल ये क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्किल आप समझ सकते हैं कि स्किल क्या होता है, कि आप कहीं से कुछ डिग्री लिए आप जो भी काम जानते हैं उसको हम लोग स्किल बोलते हैं, है ना। तो समझिए कि अगर आपके पास स्किल नहीं है, स्किल है आपके पास 0, ओके, और आपके पास ये जो टाइम है, टाइम भी आपके पास 0 है, तो एक चीज़ बताइए, क्या आपको पैसे आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पास ना ही टाइम है ना ही स्किल है, तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो और एक चीज़ समझिए कि अगर समझिए आपके पास टाइम है ना, टाइम है 24 आवर्स, आपके पास बेसिकली टाइम बिल्कुल है, और आपके पास यहाँ स्किल नहीं है, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या आपके पास पैसे आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप कोई स्किल किसी काम को देते हैं तभी आपके पास पैसे आते हैं, है कि नहीं। अब समझिए कि अगर दी आपके पास अगर दी आपके पास स्किल है, जो वो आपके पास स्किल है ना, आप मान लीजिए अच्छे पढ़ाई लिखाई करके आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, है ना, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, क्योंकि आपने वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट बनने में बहुत सारा समय लगाया। बहुत सारा समय लगाने के कारण आप क्या करते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी चीज़ को देने के लिए, है ना, तो आपके पास सिमिलरली टाइम 0 है। और एक आप बताइए कि क्या आपके पास पैसे आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, सही बताया आपने, बिल्कुल भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो ये फॉर्मूला को सिद्ध करने के बाद हमको पता चला कि आपको पैसे कमाने के लिए एटलीस्ट दोनों चीज़ होना जरूरी है, स्किल और टाइम, दोनों चीज़ लगेगा तब आप पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। सबसे नंबर 1 95% लोग, 95% लोग जिनके पास दुनिया का 5% वेल्थ है, जिनके पास दुनिया का 95% वेल्थ है, और ये जो 5% लोग जिनके पास दुनिया का 95% वेल्थ है, आखिर ऐसा है क्यों? इस चीज़ को जानने के लिए मेरा एक वीडियो है ESBI मॉडल के ऊपर में, अगर यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखें, और उस वीडियो में पूरा इसका डिटेल्स में बताया हुआ हूं कि आखिर ये जो 95% लोग हैं उसके पास 5% एक्चुअली पैसा क्यों है, और ये जो 5% लोग हैं उसके पास 95% पैसा क्यों है। पूरा का पूरा डिटेल वीडियो है, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जा करके, मैं लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ये दोनों लोग आखिर कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने ज़िंदगी में, वो हम समझते हैं। देखिए ये मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। अब सबसे पहले हम समझेंगे ये 95% लोग इस फॉर्मूले के साथ में क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 95% लोग हैं इस फॉर्मूले में सबसे अधिक जो क्या करते हैं, स्किल्स को महत्व देते हैं, स्किल बढ़ाने में फोकस करते हैं। अब कैसे? देखिए कोई राम है ना, राम समझ लेते हैं, कोई राम है, इन्होंने क्या किया, एक अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा खासा डिग्री लिया, अच्छा खासा स्किल सीखा, और स्किल्स की बात करें तो ये स्किल्स सीख लिए 10 स्किल्स, ठीक है,
10 स्किल्स इसके पास आ गए। अब ये देखिए अच्छे खासे निपुण हो चुके हैं काम करने के लिए, स्किल्स काफ़ी सारे इसके पास है। अब हम लोग समझते हैं कि राम कमाएगा कितना। चलिए हम समझते हैं कि अगर यदि राम को कोई बोले कि आप 10,000 रुपये कमाइए, ठीक है, राम को बोला गया 10,000 रुपये कमाने के लिए, तो सिमिलरली राम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपना स्किल्स लगाएंगे, है ना, अपना स्किल्स लगाएंगे। स्किल नंबर 1 स्किल इन्होंने लगाया। नंबर 1 स्किल लगाने के बाद जो होता है क्या, इसको टाइम भी देना पड़ता है। हम लोग पहले यहाँ पर ही समझ चुके हैं कि दोनों चीज़ देना पड़ेगा तभी हमारे पास पैसे आएंगे, है ना। तो समझिए पहला स्किल लगा दिया राम ने और यहाँ पर 8 घंटे दे दिए इस 10,000 को कमाने के लिए, है ना। अब देखिए क्या होता है कि हम राम को बोलेंगे कि आप 10,000 नहीं जी, आप 20,000 कमाइए, है ना। अब चलिए 20,000 कमाइए। 20,000 कमाने के लिए हम राम को बोले, अब राम क्या करेगा, डेफिनेटली दूसरा स्किल्स लगाएगा। दूसरा स्किल्स लगाया इन्होंने, और दूसरा स्किल्स लगाने के बाद अब टाइम तो देना ही पड़ेगा इसमें भी, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके 16 घंटे इन्होंने दे दिए 20,000 कमाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ भी इतना ही नहीं, और हम राम को बोलेंगे कि बोल आप क्या करिए, अब 30,000 रुपये कमाइए, है ना। चलिए आप 30,000 रुपये कमाइए। अब ये 30,000 कमाने के लिए राम क्या करेंगे, फिर से स्किल्स लगाएंगे। फिर से तीसरा स्किल्स यहाँ पर इन्होंने लगा दिया। अब समझिए कि तीसरा स्किल लगा दिए तो बिना टाइम लगाए पैसे आएंगे नहीं, तो यहाँ भी टाइम तो देना पड़ेगा। ये इन्होंने 24 आवर्स दे दिए पूरा का पूरा। अब देखिए ये 30,000 कमाने के लिए 24 घंटे पूरा लगा दिए। इतना ही नहीं, और अभी हम राम को बोलेंगे, मान लीजिए गलती फिर राम इतने सारे पैसे से राम का गुजारा नहीं चलता है, राम को कोई लगता है कि मुझको और पैसे कमाने चाहिए, है कि नहीं। तो और पैसे कमाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको फिर से कोई स्किल लगाना। देखिए स्किल्स इसके पास अभी क्या है, 7 स्किल्स अभी बाकी है। अभी तो 3 ही इन्होंने यूज किया है ना, अभी तो 7 स्किल इसके पास बाकी है, तो उसको भी तो यूज करना है ना। तो चलिए देखते हैं, अगर हम राम को बोले कि बोला आप सर 40,000 रुपये कमाइए, है ना, आप 40,000 रुपये कमाइए। तो 40,000 रुपये कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली 4th स्किल को ये यूज करेंगे। चौथा स्किल इसका अभी भी अवेलेबल है ना, तो उसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझिए क्या इनके पास टाइम है, टाइम तो यहाँ पर 0 है। टाइम तो 24 आवर्स ही होता है 1 डे में। अब समझिए इस बात को कि बिल्कुल कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं कर पाता है ना। तो यहाँ पर इसके पास टाइम क्या है, लिमिटेड है। अब एक बात को समझिए बड़े गौर से दोस्तों कि अगर दी आपके पास कितने सारे भी स्किल्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। तो अगर दी जब आपके पास टाइम लिमिटेड है तो सिमिलरली स्किल्स भी क्या हो जाता है, एक टाइम पे आकर के लिमिटेड हो जाता है, आपका स्किल भी लिमिटेड हो जाता है। तब देखिए दो लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स अगर दी गुना होगा तो हमारा यहाँ पर लिमिटेड ही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर समझिए एक बात को कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ स्किल्स को बढ़ाने में ध्यान देते हैं। समझने वाली बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल बढ़ाने से नहीं काम चलेगा, आपको टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगर दी आपके पास, देखिए हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, तो सिमिलरली सबके पास 24 घंटे होते हैं, और वही 24 घंटे में कोई अमीर बन जाता है तो कोई गरीब रह जाता है। तो आपके पास स्किल्स चाहे कितने भी क्यों ना हो, टाइम लिमिटेड है आपके पास, और टाइम लिमिटेड है तो आप इनकम भी लिमिटेड ही करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर एक बिजनेसमैन इस फॉर्मूले के साथ में क्या करता है। तो देखिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, मतलब ये 5% वाले लोग है ना, ये 5% वाले लोग इस फॉर्मूले के साथ में क्या करते हैं, ये देखिए ये तो खुद तो एक सेंटर में आ जाते हैं, है ना, खुद सेंटर में आ जाते हैं, और कई सारे लोगों का यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों का ये क्या करते हैं, 8-8 घंटे, सबसे 8-8 घंटे ये अपना है जो खरीदते हैं। कई सारे लोगों का, लाखों करोड़ों हजारों लोगों का ये यहाँ पर टाइम खरीदते हैं ना। अब एक चीज़ बताइए, ये जो यहाँ जो सेंटर में है ये व्यक्ति अमीर बनेगा
या फिर ये सारे लोग जो साइड में इनके लिए काम कर रहे हैं, ये लोग अमीर बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोग पूछते के पूछते आ गए, आपके दादा, आपके परदादा या फिर आपके पापा, आप खुद भी यहाँ पर आ जाएंगे तो भी आप अमीर जीवन में नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं अमीर बन पाएंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो किसी के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो बीच सेंटर वाले लोग होते हैं, ये अपने लिए लोगों को हायर करके अपने लिए काम करवाते हैं। तो आप ही बताइए कि आप क्या बीच में रहना पसंद करेंगे, आप सेंटर में रहना पसंद करेंगे या फिर साइड में रहना पसंद करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि आज सेंटर में कौन कौन है ना। आज सेंटर में कौन कौन है? आज सेंटर में अंबानी है, आज सेंटर में फेसबुक है, आज सेंटर में अमेजोन है, आज सेंटर में रतन टाटा है, आज सेंटर में बिल गेट्स है। ये सारे लोग क्या है, आज सेंटर में है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इस प्लेटफॉर्म में हमारे और आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग आकर के काम करते हैं। तो ये जो 5% लोग हैं, इनमें से समझिए कि बोल ये जो इस फॉर्मूले के साथ में करते क्या है, ये बेसिकली टाइम को बढ़ावा देते हैं। टाइम इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई आम आदमी से पूछेगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो वो सिमिलरली बताएगा 24 घंटे। लेकिन जब यही बात आप किसी बिजनेसमैन या फिर किसी अमीर व्यक्ति से पूछते हैं, तो वो आपको बताएगा कि वो एक दिन में अनलिमिटेड घंटे होते हैं। और वो अनलिमिटेड घंटे कैसे होते हैं, चलिए हम समझते हैं इस चीज़ को। इस बात को समझते हैं कि एक अमीर व्यक्ति, एक बिजनेसमैन कैसे अपने टाइम को लिवरेजिंग करता है। तो देखिए, मैंने बताया था यहाँ पर कि बोल एक बिजनेसमैन जो होता है, एक बिजनेसमैन जो है वो मान लेते हैं 1000 लोगों को अपने बिजनेस के लिए हायर करता है। और अगर एक व्यक्ति सिर्फ 8 घंटा इनके लिए काम करता है, तो इनके लिए एक दिन में, ठीक है, एक दिन में इनका जो काम होता है वो 8000 घंटा होता है। 8000 घंटा सिर्फ एक दिन में होता है। और यही कारण है कि एक व्यक्ति को अगर आप पूछेंगे कि बोल एक दिन में कितना घंटा होता है, तो वो बोलेंगे सिमिलरली 24। लेकिन यही अगर आप एक व्यक्ति को जो बिजनेस करता है उसको अगर पूछेंगे एक दिन में कितना घंटा होता है, तो वो सिमिलरली बोलेंगे अनलिमिटेड, है कि नहीं। तो चलिए समझते हैं कि एक व्यक्ति अच्छे खासी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा खासा डिग्री ले लेता है, तो उनको डिग्री लेने में समझ लीजिए 25 से 30 साल लग जाते हैं ना। 25 से 30 ईयर वो अपना स्किल्स को बढ़ाते हैं, स्किल्स को बढ़ाने में उसको 25 से 30 साल लग जाते हैं। अब वो काम करना स्टार्ट करता है, तो समझिए कि वो काम करने के लिए स्टार्ट जब वो करता है, तो उसका सैलरी जो होता है वो उनका इनकम समझ लीजिए हम लोग केवल मान के चलते हैं 50,000 रुपये कमाता है। वो एक महीने में 50,000 कमाता है। तो ये बड़ी बात नहीं केवल 50,000 रुपये कमाता है, बड़ी बात ये है कि केवल बचाता कितना है ना। तो चलिए समझ लेते हैं, आप अगर मान लीजिए 50,000 रुपये कमा रहे पर मंथ, तो आप बचा कितना रहे, चलिए देखते हैं। अगर आप 20,000 बचा रहे हैं या फिर 30,000, चलिए मान के चलते कि आप 30,000 रुपये बचा रहे हैं ना 1 मंथ में। तो 30,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप 12 महीने में कितने बचा लेते हैं, देखते हैं। एक साल में कितने बचा लेते हैं आप, 3.6 लाख, 3.6 लाख। चलिए मान लेते हैं 4 लाख बचा लेते हैं आप, है कि नहीं। 4 लाख आपने बचा लिया। तो अब देखते हैं कि वो आपका जो पूरा का पूरा अपना जीवन का इनकम होता है वो कितना होता है। एक व्यक्ति जब आपका 30 साल यहाँ पर जा चुके हैं और आप 30 साल काम करेंगे, तो 4 लाख के हिसाब से अगर 30 साल का एवरेज निकालें हम लोग, तो यहाँ पर 1,20,00,000 रुपीस होगा। 1,20,00,000 ये आपके हो गए सेविंग, ये आपके हो गए सेविंग। पूरे जीवन भर की आपकी सेविंग हो जाती है, वो 1,20,00,000 रुपए है। अब एक चीज़ आप हमको बताइए, आप अभी जहाँ पर भी रह रहे हैं, आप वहीं पर अगल बगल में अगर आप देख लेते हैं, तो वहाँ एक अच्छी कीमत, जो अच्छी ज़मीन है वो आज कितनी कीमत में मिल रही है। अगर आप एक कट्ठे की बात करेंगे तो 30 से 40 लाख रुपए से अभी भी कम नहीं मिल रही है। तो सोचिए आज के 30 साल बाद वो ज़मीन का कीमत है वो कितना होने वाला है। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि वो आपके जो ये सेविंग से कम होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि गाइस, अगर आप अपने लिए एक अच्छा घर नहीं ले पाएंगे तो क्या आप अमीर बन पाएंगे?
अगर आप काम भी करते हैं तो चलिए देखते हैं आप कितना समय काम करते हैं और कितना हार्डवर्क करेंगे जो कि आप अपने लिए अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे। देखिए एक व्यक्ति जो है वो कितना घंटे काम कर सकते हैं एक दिन में, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर कोई करता है 8 से 10 घंटे, चलिए मान लेते हैं 10 घंटे। 10 घंटे एक व्यक्ति अपने दिन में काम करता है, तो 10 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 30 दिन में काम कर लेगा 300 घंटे, है ना, 300 घंटे काम कर लेगा। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो 300 घंटे इंटू हम एक साल का निकाल लेते हैं तो ये 3600 घंटे काम कर लेगा, 3600 घंटे काम कर लेगा अपने एक साल में। तो अब देखिए इनके पास ये काम कितना साल करेगा, ये 3600 इंटू यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका जो था 30 साल इनको एक स्किल सीखने में लग गए। तो चलिए हम मान लेते हैं ये 30 साल और काम करेंगे सपोज दैट, तो इनका जो एवरेज आएगा वो 1,08,000 घंटे आएगा, 1,08,000 घंटे। ये अपने पूरे जीवन में दोस्त 1,08,000 घंटे काम करेंगे और 1,08,000 घंटे काम करने की इनको कीमत जो है वो सेविंग के रूप में इतना मिलेगा। अब सोचिए एक व्यक्ति इतना से ज़्यादा तो काम कर नहीं सकता है ना। अब समझते हैं हम कि आखिर टीम वर्क में आपको क्या मिलता है, एक बिजनेसमैन कैसे टीम वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं टीम वर्क। अगर देखिए आप एक अच्छा खासा अपना टीम बनाते हैं और आपका टीम मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल में ही 100 का टीम बने, लेकिन डेडिकेटेड टीम बने, ठीक है। आपके पास 100 का टीम है, 100 का टीम है और अगर 100 लोग आपके लिए सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं, ज़्यादा नहीं सिर्फ 4 घंटे, तो क्या डिफरेंस आता है वो देखिए। 100 लोग आपके लिए 4 घंटे काम करते हैं तो आपके लिए एक दिन में 400 घंटे काम होते हैं, एक दिन में आपका 400 घंटे काम हो रहे हैं। अब एक दिन में जब 400 घंटे काम हो रहे हैं तो 400 इंटू हम अगर 30 दिन का निकाल लेते हैं तो 12,000 घंटे हमारा 30 दिन का काम हो रहा है ना। अब समझिए कि बोल ये जो 12,000 घंटे हम साल में निकालते हैं, साल में क्यों निकालेंगे हम, सिर्फ देखिए यहाँ पर हम सिर्फ 10 महीने का ही निकाल के चलते हैं ना। अगर हम मान लेते हैं 12,000 इंटू 10 महीने ही अगर हम टीम के साथ काम करेंगे अपना, तो यहाँ पर 1,20,000 घंटे हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है गाइस कि अगर कोई टीम वर्क करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने में यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन अगर कोई एक अकेला व्यक्ति काम करता है अपने जीवन के लिए तो वो पूरा का पूरा जीवन लगा करके यहाँ तक काम करता है। लेकिन एक टीम वर्क में अगर मिलके काम करते हैं हम लोग तो सिर्फ 10 महीने में हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और ये पावर है दोस्त एक टीम वर्क का। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर एक चाय की दुकान से मैं बोलूँ करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? आप बोलेंगे अरे भाई साहब क्या बात बोल दी आपने। लेकिन चलिए देखते हैं, अगर आपको बोल दे कि एक चाय की दुकान से आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, चाय की दुकान से आप क्या 1 करोड़ कमा सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गया है। चलिए देखते हैं, अगर आप अच्छी चाय बनाएं, है ना, अगर आप अच्छी चाय बनाएं तो एक दुकान से क्या 10,000 कमाए जा सकते हैं? डेफिनेटली हर कोई बोलेगा आराम से कमाए जा सकते हैं ना। चलिए देखते हैं, अगर एक दुकान से आप 10,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, एक दुकान से आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन अपने आप में आप कमिटेड होते हैं और अपने आप को ये बिलीव दिलाते हैं कि बोल हम अपनी चाय की दुकान को बढ़ाएंगे, है ना। और अपने दोस्तों से आप बात करके अपने एरिया में ही या फिर कहीं भी आप अपने जो चाय का दुकान है वो काफ़ी सारे एरिया में फैला देते हैं। सपोज तो आपने 1,000 दुकान कर लिए, है ना, 1,000 दुकान अपने आप दोस्तों को बताएं कि बोल हमको 1,000 ये जो है अपना चाय का स्टॉल लगाना है और डिफरेंट जगहों पे आपने चाय का स्टॉल लगाया है ना। 1,000 आपने चाय का दुकान बना लिया, उसके बाद आपका एक दुकान से सपोज दैट आ रहा है 10,000 रुपये, तो 10,000 इंटू 1,000 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 करोड़। ये अब सोचिए कि बोल ये जो चाय है ना, ये जो चाय की दुकान से जो 1 करोड़ वाला जो हमारा टर्नओवर जनरेट हुआ है, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। कब तक? जब तक कि एक चाय का नेटवर्क ना हो। और ये सिर्फ और सिर्फ चाय के नेटवर्क से हुआ है, टीम वर्क से हुआ है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यदि आप ESBI मॉडल को अच्छी तरीके से नहीं समझे हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के सबसे पहले देखें, क्योंकि उसको जानने के बाद आपको कमाई में काफ़ी सारे डिफरेंस आ सकते हैं। क्योंकि मेरे उसमें पूरा का पूरा ये बताया हुआ है कि आखिर लोग 4 तरीके से काम करते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या करते हैं, वो सारा का सारा पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को सबसे पहले जा करके ज़रूर देख लें। सो उम्मीद करता हूँ आज आप नेटवर्क और टीम वर्क के पावर को समझे होंगे और एक बिजनेसमैन के माइंडसेट को भी समझे होंगे। सो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।